हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे गाइज गम का मेडिकल में जब भी आप जाते हैं या आपको सुनने को मिलता है, मैक्सिमम गम का मेडिकल जो अनफिट होता है वो चेस्ट में कुछ दाग आ जाता है या लंग्स के ऊपर में कुछ स्पॉट्स आता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। गम का मेडिकल अनफिट होने में 50% इसी का हाथ होता है। तो क्या आपने सोचा है कि जो कोरोना का जो दौर चल रहा है, किसी इंसान को कोरोना हुआ, कोविड पॉजिटिव हो गया और फिर वो ठीक हो गया, तो उसके बाद वो गम का मेडिकल जाएगा कभी कराने के लिए, तो क्या उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा? इसी टॉपिक पे बात करूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। वैसे आजकल मैं कम कर दिया हूँ गम का मेडिकल पे वीडियो बनाना, क्योंकि देखो दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोग देखो नहीं, उसको आप इग्नोर कर दो। बहुत ही जेन्युइन नॉलेज देता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा आजकल कम कर दिया हूँ और आजकल मैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ दूसरे बिज़नेस के तरफ में। तो ये भी एक अच्छा है और धीरे धीरे इन फ्यूचर हो सकता है मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर लूँ। अगर आप चाहते हैं कि गम का मेडिकल के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। खैर दोस्तों, ये एक अलग मुद्दा है। अभी बात कर लेते हैं कि किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ, कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया, फिर वो 2 महीना, 6 महीने, 1 साल के बाद अगर जाता है गम का मेडिकल कराने के लिए, तो क्या उसका इम्पैक्ट उसके गम का मेडिकल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा? गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना क्या है। कोरोना एक लंग्स में एक निमोनिया होता है, लंग्स में कुछ पैचेज आते हैं, ठीक है ना, लंग्स को डैमेज करता है, ठीक है। लंग्स के अंदर में जब भी कोई पॉजिटिव होगा तो उसके लंग्स के अंदर में छोटे छोटे पैचेज आएंगे, ठीक है। और ये पैचेज जब आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पॉट है, रह जाता है। तो ये आगे चलकर इसकी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है गम का मेडिकल के अंदर में। अगर गम का मेडिकल वालों ने तो भाई थोड़ा भी अगर कहीं से भी स्पॉट आ रहा है चेस्ट के अंदर में, लंग्स के अंदर में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है, वो अनफिट कर देते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसा है, हो सकता है कि आगे चल के जो उनका कुछ कानून है, जो उनका एक रूल एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है, उसमें कुछ ढील दें, या हो सकता है कि कोविड को देखते हुए कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें, कुछ बात को समझ जाएं कि भाई ये आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले इसको कोविड हुआ था, उसी का ये इफ़ेक्ट है, ये हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया तो जो जीसीसी के लिए जो जाने वाले जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि निमोनिया होता है लंग्स के अंदर में, पैचेज होते हैं। आप कोविड का इलाज करा गए, ठीक हो गए, कोविड आप नेगेटिव हैं, बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी निशान, उसकी स्पॉट, उसका धब्बा रह जाता है और रह जाएगा। वो आगे चल के गम का मेडिकल में बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसीलिए दोस्तों, इस चीज़ को मैंने आपको सोचा कि बता दूं कि भाई अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके लिए थोड़ी चिंता का विषय है। स्पेशली वो लोग जो जीसीसी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, उनका कैरियर है वहीं पर है, वहीं पर काम करना चाह रहे हैं, वहीं पर स्ट्रगल कर रहे हैं जाने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है कि किसी को कोरोना हुआ और आगे चल कर के वो ठीक हो गया, फिर भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेडिकल में देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स के अंदर कुछ पैचेज आएंगे। वो पैचेज अच्छी बात नहीं है, हो सकता है कि मेडिकल अनफिट हो जाए। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी बात हो सकती है कि गम का मेडिकल इस चीज़ को समझे और उसमें कुछ उसकी जो एक मापने का, एक समझने का जो पैमाना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे, कुछ मॉडिफाई करे उसको, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले गाइज। सो गाइज, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ रहिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और अभी पॉजिटिव, कोरोना, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। ये बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है। सो गाइज, ये चीज़ मुझे बताना था, और धीरे धीरे मैं अभी वीडियो कम कर रहा हूँ ये गम का मेडिकल की तरफ से या जीसीसी की तरफ से। अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो की ज़रूरत है तो आप लिखिए, फिर इस पर कंसीडर करेंगे। अदरवाइज़ इन फ्यूचर मैं बंद कर दूंगा टोटली वीडियो बनाना, और वीडियो बनाना मतलब इस टॉपिक पे बनाना, गम का मेडिकल पे बनाना, ठीक है। और मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ अपने चैनल को किसी दूसरे टॉपिक की तरफ। ये भी अच्छा है, ये भी आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ आप बताइए, जैसा भी आपका सजेशन है, आप जैसा भी कहेंगे उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आपसे, हमेशा मैं आपके साथ हूँ गाइज।